हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो इसका Q4 का रिजल्ट जारी होना था वो जारी होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट जारी किया है वो पॉजिटिव जारी करते हुए दिखाई दी है या निगेटिव। इन सब चीज़ों को हम विधिवत तरीके से देखते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ये जो रिजल्ट है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद निकल के सामने आया है, तो जब आज मार्केट खुलेगा तो इस मार्केट का इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इसके संदर्भ में एक और न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है और वो न्यूज ये है कि ये जो कंपनी है राइट इश्यू से संबंधित कुछ न्यूज ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 29 मई को अपना जो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग जारी करते हुए दिखाई दे रही है और ये जो मीटिंग हुई है उसमें ये जो कंपनी है स्टैंड एलोन के साथ साथ कंसोलिडेटेड डेटा भी जारी करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो मीटिंग समाप्त हुई है 9:30 बजे रात में समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात लगभग 10 बजे के आसपास रात में ये रिजल्ट निकल के आता हुआ दिखाई दिया था। और इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो इसका जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें इससे संबंधित जो भी सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं वो उनका भी डेटा इसमें शामिल होता हुआ दिखाई देता है और जो स्टैंड एलोन का जो डेटा है उसे भी इसमें शामिल करके फिर इस रिजल्ट को तैयार किया जाता है। अब हम अगर बात करें इसके सब्सिडरीज कंपनियों की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टोटल 6 सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। और इसमें जो इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड है वो फिलहाल होल्डिंग कंपनी यानी पेरेंट कंपनी होते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें जो पहली सब्सिडरी कंपनी है वो है, उसका नाम इन्वेंचर कमोडिटी लिमिटेड है और ये कमोडिटी क्षेत्र में काम करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें इस कंपनी की हिस्सेदारी 99.97% होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जो अगली कंपनी उसका नाम है इन्वेंचर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पूरी तरीके से इसकी सब्सिडरी होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा इन्वेंचर वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, ये भी पूरी तरीके से इसकी सब्सिडरी होते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा इन्वेंचर इंश्योरेंस जो ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इसकी पूरी तरीके से सब्सिडरी होते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा जो इन्वेंचर जो मर्चेंट बैंकर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इसकी पूरी तरीके से सब्सिडी होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा इन्वेंचर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इसकी पूरी तरीके से सब्सिडी होते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टोटल 6 सब्सिडी के माध्यम से काम करती है और इनका भी डेटा इसे Q4 का जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें देखने को आपको मिलेगा। अब हम अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये मार्च 2024 के Q4 का सेगमेंट है, ये दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है ये मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट है। और ये जो भी डेटा आप यहाँ पर दिए गए हैं सभी के सभी डेटा ये लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो कंपनी है इस Q4 में 2181 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये मात्र 1207 लाख का ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 1602 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। अब यहीं पे अगर हम बात कर ले इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है जो टोटल इनकम इस क्वार्टर में निकाल के देते हुए नजर आ रही है वो 2367 लाख का निकाल के देते हुए नजर आ रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1257 लाख का ये टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 1655 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त तरीके से वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो उसके साथ साथ कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो इसलिए अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो इस Q4 में ये जो कंपनी है ये टोटल 1143 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 684 लाख का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। वहीं अगर हम बात करें इसके क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 972 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे
पे इसके टोटल एक्सपेंस में तो वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, साथ ही साथ इसके क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी अपने एक्सपेंस में अच्छी खासी वृद्धि करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि ये जो टोटल एक्सपेंस में वृद्धि आपको देखने को मिल रही है वो जो टोटल इनकम में वृद्धि हुई है उसकी तुलना में ये कम होते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए आगे आप देखेंगे कि ये जो कंपनी न केवल प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी बल्कि इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है 978 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 573 लाख का ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है मात्र 480 लाख का ही ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है वो धमाका करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स की, जिसे नेट प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में टोटल 700 लाख का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 420 लाख का नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो मात्र ये 266 लाख का ही नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाका करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे उससे भी शानदार रिजल्ट पेश करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो शानदार इस रिजल्ट इसने पेश किया है ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर बेस पे, इसका प्रभाव अब आगे आपको इसके अर्निंग पर शेयर पे भी देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर बात करें हम इसके अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.08% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 0.05 के आसपास होता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये 0.03 के आसपास होता हुआ देखने को मिला था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके अर्निंग पर शेयर में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ये कंपनी ने जबरदस्त तरीके से वृद्धि दिखाया है, बल्कि क्वार्टर बेस पे तो ये 2 गुने से ज्यादा भी होते हुए देखने को मिल रही है। तो कुल मिला कर ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसका लब्बो लुबा बस एक ही है कि इस कंपनी ने शानदार और जबरदस्त रिजल्ट निकाल के दिया है, जिसका प्रभाव जब आज मार्केट खुलेगा तब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कंपनी ने जो रिजल्ट निकाल के दिया है मार्केट बंद होने के बाद ही निकाल के देते हुए नजर आई है। अगर हमें इसे स्टार के रूप में देना हो तो हम इसे 4 से 4.5 स्टार देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है न केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बल्कि टोटल इनकम के साथ साथ ये नेट प्रॉफिट और जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है इन सब में अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसका अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है मुख्य रूप से 3 सेगमेंट में काम करते हुए दिखने को मिल रही है। जो पहला सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इक्विटी एंड जो कमोडिटीज ब्रोकिंग, प्रॉपर्टी ट्रेडिंग एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज है, उसमें जो कंपनी इस क्वार्टर 4 में 1485 लाख का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 742 और उसके बाद क्वार्टर बेस पे ये 1210 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम दूसरे सेगमेंट की, तो ये फाइनेंशियल एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम तीसरे सेगमेंट की, तो वो अदर सेगमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस के साथ साथ क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन करी है। तो अब यहीं पे अगर हम बात कर लें दूसरे न्यूज़ की, तो चूंकि जब ये बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसका आउटकम निकल के सामने आया था, तो उसी के संदर्भ में ही राइट इशू से संबंधित एक प्रपोजल भी निकल के आता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो 5 जून का एक मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है, जिसमें राइट इशू से संबंधित ये निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। और ये राइट इशू निकल के जब सामने आएगा तो उसका रिकॉर्ड डेट भी निकल के सामने आएगा और इसका एक्स डेट भी निकल के आता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ ये राइट
राइट इशू से संबंधित जो प्राइस होगा उसको भी अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 5 जून को जब ये अपना मीटिंग करते हुए दिखाई देंगे तो उस दिन इस कंपनी के द्वारा जो राइट इशू लाया जाता है वो कितने का लाया जाता है, उसका रिकॉर्ड डेट क्या होता है और इसके अलावा वो किस माध्यम से लाया जाता है, ये 5 जून को ही आता हुआ दिखाई देगा। तो 5 जून का डेट है, उसे याद रखिएगा और इसे अपने वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी विधिवत जानकारी मिल सके। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 29 मई को मार्केट बंद हुआ है तो उस समय इस कंपनी में 2% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी ₹2.60 पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो मार्केट बंद हुआ है उसके बाद इसका Q4 का रिजल्ट जारी होता हुआ दिखाई दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इसने Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है उस पर फिलहाल मार्केट का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कंपनी ने जो Q4 का अपना रिजल्ट दिया है वो शानदार रिजल्ट दिया है। इसलिए जब आज मार्केट खुलेगा तो हो सकता है कि ये जो 2% का इसमें गिरावट देखी जा रही है ये कंपनी अपर सर्किट में भी जाता हुआ निकल के सामने आ जाए। क्योंकि अब हम अगर बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है लगभग 10 से 11% का रिटर्न निकाल के दिया है। क्योंकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 15 से 15%, जबकि 6 महीने की बात करें तो ये जो कंपनी है 15.5% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो 2% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने 37% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2011 में ₹4.5 पे, तब से लेके अभी तक हमने शेयर होल्डर को 39% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। तो इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी उनसे संपर्क करिए उसके पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।